जय सीताराम दोस्तों। यह आज हम आपके सामने लेके आए हैं कंघी का पौधा। इसको हम देसी भाषा में कंघी कहते हैं और आयुर्वेद के अनुसार चार बलाएँ होती हैं हमारे पृथ्वी में। उनमें यह तीसरी बला है, तीसरी या दूसरी बला होगी। बला होती है, महाबला होती है, अतिबला होती है और नागबला होती है ना? तो ये अतिबला में इसका वर्णन मिलेगा। यह अतिबला के अंतर्गत आती है और इसके बीजों का प्रयोग करते हैं। यह बीज हैं इनके, है ना? इनके भीतर हम मसलेंगे इनको तो बीज छोटे-छोटे मिलेंगे और मेथी के दाने के बराबर कुछ चिकने-चिकने से। इन बीजों का उपयोग करते हैं और इनकी पत्तियों का उपयोग करते हैं और इनकी जो जड़ रहती हैं उनको हम निकाल लेते हैं और छाया में शुष्क करके और या धूप में शुष्क करके उनका पाउडर बना लेते हैं, तब प्रयोग करते हैं। इन बीजाओं का भी हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके गुणधर्म के ऊपर चलता हूँ। ये कैसे हमारे शरीर में काम करती हैं, थोड़ी-सी मैं बतलाने जा रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो अगर गलत हूँ तो आप सभी जो है तो मेरे को वहाँ बतलाएँ कि यहाँ गलत हैं और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, अन्य लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और कई चमत्कारिक प्रयोग इसके मैं बतलाने जा रहा हूँ और जो नए लोग सुन रहे हों वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए इसके गुणों के बारे में जानते हैं। इनके बीजा निकाल कर हम सुखवा कर इसका पाउडर बना लेते हैं और जब कभी हमें संग्रहणी की समस्या आती है या बड़ी आंत में समस्या आती है, तो उसके लिए हम इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। वैसे बाकी सभी आंतों में ये फ़ायदे और लाभप्रद है और इसमें अद्भुत प्रकृति की ताकत है और इतनी ताकत है कि ये शायद 1-2 खुराक, 4 खुराक अगर सही तरह की लाई हुई जड़ी-बूटी, सही समय में उखाड़ी गई जड़ी-बूटी, अगर सही मानसिकता से निकाली गई जड़ी-बूटी हम इनका लाते हैं, तो दोस्तों ये हमको 100 से 101% करिश्मा करके दिखलाती हैं। इनका प्रयोग मैं आज करीब 8 से 10 सालों से मैं कर रहा हूँ और सब मेरे को ख्याति की ओर ले जा रही हैं। हाँ, ये है कि मैं शुद्ध जंगल की और शुद्ध जगह की लगी हुई और शुद्ध दिन की निकाली हुई जड़ी-बूटियों का उपयोग करता हूँ। जैसे पुख नक्षत्र हो गया, उस समय इनको ले लें और उपयोग करें। दोस्तों, अब हम बीजे की बात करते हैं। बीजे को आप संग्रहणी में दे दीजिए, बवासीर में दे दीजिए, धातु पौष्टिक में दे दीजिए। अगर शुक्र की कमज़ोरी अगर हमारे डाइजेशन की वजह से आ रही है तो वह इसको ठीक कर देता है। दोस्तों, अब एक चमत्कारिक प्रयोग मैं बतलाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनें। इनके पत्तों का प्रयोग, ये पत्तों का प्रयोग स्थानीयगत हमारे जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं और पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं या आदिवासी लोग हैं, तो बवासीर में बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं। इसकी 3-3 पत्ती 3 दिन खाने में बवासीर एकदम कंट्रोल हो जाती है और किसी-किसी की जड़ से ख़त्म हो जाती है। इतनी पावरफुल और इतनी सटीक इनकी पत्तियाँ काम करती हैं बवासीर में। हमारे यहाँ स्थानीयगत लोग इसको चबाकर खा लेते हैं और उनकी बवासीर ठीक हो जाती है। अब इसकी जड़ों की बात करते हैं, तो इनकी जड़ों को हम शुष्क कर लेते हैं। जब नपुंसकता जैसी भीषण बीमारियों से जूझते लोग जो अपने दाम्पत्य को सुखी नहीं रख पाते हैं, तब हम इनके जड़ों का उपयोग कर उनको सुखी करते हैं और वह धन्य मानते हैं और हमारी दवाओं को भी और हमको भी सही प्रोत्साहन देते हैं। इनके जड़ों को सुखा लेना है दोस्त और छोटे-छोटे टुकड़े में करके बारीक पाउडर कर लें, कपरछन कर लें और इसी में अगर आपको मिलाना है तो शतावर मिला लीजिए, अश्वगंधा मिला लीजिए,
सफ़ेद मूसली मिला लीजिए। इस तरह के बहुत सारे पौष्टिक चूर्ण आते हैं, और या फिर जड़ आती हैं पंसारी के यहाँ से आम मिल जाती हैं, उनको ले आके आप पीस के अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। अब इसकी जड़ की बात करें तो जड़ का पाउडर ले लीजिए, करीब 100 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम मिश्री ले लीजिए, और दोनों को मिक्स करके एक कांच की बॉटल में रखें, प्लास्टिक के बॉटल में नहीं रखना है, और कांच की बॉटल में रखें, और उसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम गाय के बछड़े तर दूध के साथ अगर 1 महीना कोई सेवन कर लिया है तो कैसी भी भीषण नपुंसकता है और कई इस तरह की बीमारियां हैं जिनसे वह निजात पा सकता है, और उसकी बॉडी उसके अनुरूप काम करने लगती है। दोस्तों, इस तरह के चमत्कारिक पौधों की जानकारी हम आप कहीं न कहीं नहीं जानते, इस कारण से इनका उपयोग नहीं कर पाते। हमारे आस-पास सभी जड़ी-बूटियाँ लगी हैं हमको स्वस्थ करने के लिए, बशर्ते हम जानकारी बस उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं दोस्तों। हमारा उद्देश्य है कि आयुर्वेद को ज़िंदा करना और घर-घर तक पहुँचाना। आप सभी स्वस्थ रहें, और जय धन्वंतरी भगवान की।